हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए। अगर इसे आप सही तरीके से समझकर अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं तो यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आपकी यूनिकनेस आपकी लाइफस्टाइल में दिखनी चाहिए और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बिगिनिंग में। तो आज हम पूरे वीडियो में आपको बताएंगे कि 5S क्या होता है और 5S की मेथोडोलॉजी क्या है। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, सेशन के दौरान बताई गई चीज़ों को अपने डेली रूटीन से कंपेयर करते चलिए, जिससे कि आप अपने सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे और आपको पता चलेगा कि आपको कौन से एरिया पे इम्प्रूव करना है और कौन सा एरिया आपका ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। सो लेट्स वी स्टार्ट द टॉपिक नेम्ड 5S। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि 5S होता क्या है। तो 5S जो है एक सिस्टमेटिक मेथड है जिसकी हेल्प से हम हमारी वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं और इन सब चीज़ों को लगातार बनाए हुए अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो ये जो टूल है वो आप किसी भी फील्ड में हो, कहीं भी आप काम करते हो, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मीन्स डेली रूटीन में आप अगर इस टूल का इस्तेमाल करते हैं और इस टूल को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, होने वाला है। तो बेसिकली ये स्लाइड में जो आपको दिख रहा होगा कि 5S है क्या, व्हाट इज 5S। तो ये सिस्टमेटिक मेथड है, जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी जो वर्क प्लेस है जहां आप काम करते हैं उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे नीट एंड क्लीन रखना है और उसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करना है और उस स्टैंडर्डाइजेशन, उस नीटनेस, क्लीननेस और वर्क प्लेस को जो आपने ऑर्गेनाइज किया है कैसे सस्टेन रखना है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस आगे चल के बढ़ती रहे, इम्प्रूव होती रहे। ये जो टूल है ये बेसिक टूल है इम्प्रूवमेंट्स का और इससे आप अपने वर्क प्लेस के आसपास अपना जो वेस्ट है, जिससे आपको इश्यूज आते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये एक बार आपके डेली रूटीन का अगर पार्ट बन गया और एज ए कल्चर आपने इसको अडॉप्ट कर लिया तो फिर ये आपके परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करने वाला है। तो इस स्लाइड में हम समझते हैं कि हमें 5S की ज़रूरत क्यों है और 5S हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो वर्क प्लेस को क्लीन रखने के लिए, ऑर्गेनाइज रखने के लिए, जैसा कि स्लाइड में लिखा हुआ है, टू सपोर्ट फॉर प्रिवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ताकि प्रॉब्लम हमको पहले पता चल जाए आने के पहले, जिससे हम उसका प्रिवेंशन कर सकें। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब हमें प्रिवेंट करना ज़्यादा ठीक है ना उसका इलाज करने से। तो फाइनली सबसे पहली बात कि हम कोई उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लें जिस जो कि इन फ्यूचर हमें आने वाली हैं, तो वो हमारे लिए बेसिक हो जाएगा कि हमें उसे एलिमिनेट करके हमारी ग्रोथ को, हमारी परफॉर्मेंस को कैसे हमें इन्हांस करना है। थर्ड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, जैसे क्लीन एंड ऑर्गेनाइज वर्क प्लेस इनहेंस सेफ्टी एंड मॉरल। क्या होता है कि जहां हम काम करते हैं, काम करते वक्त अगर हमें कोई क्षति पहुंचती है या कोई इशू आता है, वह या कोई हमें सेफ्टी से रिलेटेड कोई इशू आता है, हमें कहीं लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्क प्लेस पे। तो वर्क प्लेस पे सेफ्टी कैसे होगी, तो वो इस टूल को अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे सेफ्टी भी बढ़ती है वर्क प्लेस की। और मोरल बहुत ज़रूरी है, जो काम कर रहा है उसके लिए मोरल बहुत ज़रूरी होता है। और बेसिकली मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लो कि आपको एक एनालिसिस करने को दिया गया और आपको सिर्फ टाइम फ्रेम जो दिया गया है वो 10 मिनट का है और आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब एनालिसिस करने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसे ढूंढने में आप लगभग आपके दिए गए समय का 80% गंवा देते हैं। अब आपके पास टाइम बचता है 20%। मान लो आपको 10 मिनट दिए गए हैं तो 8 मिनट आपके जा चुके हैं, अब बचे हैं आपके सिर्फ 2 मिनट। अब इस 2 मिनट में आप अपनी समझ और अपने कैपेबिलिटी के अनुसार उस टास्क को पूरा करते हैं
और अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन में क्या होता है कि आपको वो टास्क दिया जाता है और आपके पास जो चीज़ें नेसेसरी हैं वो अवेलेबल होती हैं, उन चीज़ों को यूज़ करके आप वो टास्क विद इन टाइम फ्रेम कंप्लीट करते हैं और उसको एक बार रिवाइज करते हैं और सबमिट करते हैं। तो जहाँ तक मेरी समझ है कि सेकेंड वाला जो ऑप्शन में उसमें हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, बट सेकेंड ऑप्शन जैसा माहौल बनाना अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। और इसी तरह से हर चीज के लिए एक व्यवस्थित पैटर्न होना चाहिए जिससे हम उस चीज में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएं। और ये सब चीजें करने के लिए ये टूल मीन्स 5S टूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली दोस्तों, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, इधर हमने जो है इस स्लाइड में बताया कि इम्पोर्टेंट ऑफ 5S क्या होता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ 5S इंडस्ट्रीज में अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री बेसिकली जो है PQCDSM पे काम करती है। हाँ, आपने सही सुना, PQCDSM। P डिनोट करता है प्रोडक्टिविटी को, Q डिनोट करता है क्वालिटी को, C डिनोट करता है कॉस्ट को, D डिनोट करता है डिलीवरी को, S डिनोट करता है सेफ्टी को, M डिनोट करता है मोरल को। तो अब इसमें मैं आपको बता देता हूं कि PQCDSM में क्या अप होना चाहिए और क्या डाउन होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी हमेशा हमारी अप साइड होना चाहिए, मतलब ग्रेटर होना चाहिए। क्वालिटी जो है हमारी वो भी अप साइड होना चाहिए। कॉस्ट जो है हमारी वो मिनिमम होना चाहिए। डिलीवरी परसेंटेज या डिलीवरी परफॉर्मेंस हमारी अप होना चाहिए। मोरल हमारा अप होना चाहिए। सेफ्टी में नो नियर मिस, नो एक्सीडेंट होने चाहिए। इसका मतलब सेफ्टी भी हमारी अप होनी चाहिए। तो बेसिकली आप देख रहे होंगे स्लाइड में इंपॉर्टेंस ऑफ 5S में, इसमें दिया कि 5S में हम क्या क्या करते हैं जिससे क्या सेफ्टी, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, मोरल हमारा कैसे अप होता है, कॉस्ट कैसे डाउन होती है। तो 5S में बेसिकली सेफ्टी प्रैक्टिसेस करते हैं, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस होता है, उससे इक्विपमेंट रिलायबिलिटी होती है, और जो फ्लो है हमारा वो सिंगल पीस हो जाता है क्योंकि हम सारे ऑब्स्टिकल हटा देते हैं। तो वो जैसे हम 5S में डिस्कस करेंगे कि 1S का मतलब क्या होता है, 2S क्या होता है, 3S क्या होता है, 4S क्या होता है, 5S क्या होता है। जब उसकी आपको मेथोडोलॉजी समझ में आएगी कि 1S में हमें क्या करना है, 2S में क्या करना है, 3S में क्या करना है, 4S में क्या करना है एंड 5S में क्या करना है। तो बेसिकली जब आप पूरे 5S की मेथोडोलॉजी समझ जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें उसमें हो जाती हैं। तो ये सब जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उससे हमारी सेफ्टी इंप्रूव होती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, कॉस्ट में रिडक्शन होता है और डिलीवरी इंप्रूव होती है और मोरल हमारा बहुत अप होता है। तो दोस्तों फाइनली हम उस स्लाइड पे आ चुके हैं जो इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है, जिसमें आपको हम बताने वाले हैं कि 5S की डेफिनेशंस क्या होती हैं और 1S क्या होता है, 2S क्या होता है, 3S क्या होता है, 4S क्या होता है, 5S क्या होता है। तो बेसिकली जो है ना, ये जो 5S है ये जापानीज टूल है, तो घबराइए मत, मैं आपको जापानीज सीखने के लिए नहीं बोलूँगा, आपको जस्ट इसका इंग्लिश मीनिंग अगले कॉलम में दिया हुआ है, आप उसको पढ़िए और उसकी डेफिनेशन भी सामने दी हुई है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें कौन सा एस किसके लिए होता है और प्रोसेस हम क्या फॉलो करते हैं जिससे 5S मेथोडोलॉजी को हम कहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन आवर लाइफ, इन आवर कल्चर और इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। सो प्लीज रीड इट। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं 5S में जो पहला S होता है, फर्स्ट S, दिस इज स्टैंड फॉर सीरी। ये जापानीज वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है शॉर्ट, और अगर हम इसको एक्सप्लेन करें या एलोबरेट करें तो इट मीन्स होता है कि रिमूवल ऑफ ऑल अनवांटेड आइटम फ्रॉम द वर्क प्लेस एंड कीप ओनली रिक्वायर्ड आइटम। मीन्स अगर आपका कोई वर्क प्लेस है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपका एक स्टडी टेबल है, तो सबसे पहले वहां पर ये डिफाइन करिए जो कि फर्स्ट एस के थ्रू आपको डिफाइन करना है, दैट इज नॉन एज सीरी,
दैट इंग्लिश मीनिंग इज शॉर्ट, तो उसमें क्या करना है आपको कि वहाँ पर जो मटेरियल्स हैं उसको देखना है, उसमें से क्या अनवांटेड आइटम है और क्या रिक्वायर्ड है, दोनों को सेग्रीगेट करना है, अलग अलग करना है, जिसको हम शॉर्ट बोलते हैं, शॉर्टिंग बोलते हैं। तो जो अनवांटेड मटेरियल उसको साइड रखना है, जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उसको अलग से रखना है। तो जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो वहाँ रहेगा, जो अनवांटेड मटेरियल है उसको आपको हटा देना है। फिर हम आते हैं 2S पे। 2S है सिट ऑन, जैपनीज वर्ड है उसका सिट ऑन, जिसका मतलब होता है सेट। सेट इंग्लिश मीनिंग है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, क्रिएट स्पेसिफिक लोकेशन फॉर ऑल रिक्वायर्ड आइटम्स एंड कीप एवरीथिंग इन प्लेस। मीन्स अगर जो आपने अनवांटेड मटेरियल हटा दिया, अब आपके पास वही मटेरियल है जो रिक्वायर्ड है, तो जो रिक्वायर्ड आपके पास मटेरियल है, तो हर रिक्वायर्ड मटेरियल की एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए और उस प्लेस पे वो रखा होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं सेटिंग या सेट। ठीक है, तो क्रिएट स्पेसिफिक लोकेशन फॉर ऑल रिक्वायर्ड आइटम एंड कीप एवरीथिंग इन अ प्लेस। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि 1S में हम क्या करते हैं, अनवांटेड और वांटेड को डिफरेंशिएट करते हैं, अनवांटेड हटा देते हैं, और जो वांटेड जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उस रिक्वायर्ड मटेरियल को हम जो है स्पेसिफाई कर लेते हैं। और 2S में क्या करते हैं, उस स्पेसिफाई मटेरियल की एक लोकेशन फिक्स करते हैं और उस लोकेशन पे उस मटेरियल को रख देते हैं। अब हम आते हैं 3S पे। 3S का जो जैपनीज वर्ड है वो है सीसो। 3S स्टैंड फॉर सीसो एंड इसका इंग्लिश मीनिंग है शाइन। अब शाइन से जैसे आप समझ रहे होंगे क्लीननेस की बात होगी, नीट एंड क्लीननेस की बात होगी, तो एक्चुअली वैसा ही है। इसकी डेफिनेशन अगर पढ़ेंगे तो आएगा क्लीन एंड इंस्पेक्ट द वर्क प्लेस। आप क्या करिए, जो आपने पर्टिकुलर रिक्वायर्ड मटेरियल पर्टिकुलर लोकेशन पे रखा है उसको क्लीन करिए और चेक करिए कि क्या सही जगह पे सही मटेरियल रखा है। तो 3S में हमें क्या करना है, उसको क्लीन करना है और इंस्पेक्ट करना है कि सही जगह पे सही मटेरियल होना चाहिए। फिर हम आते हैं 4S पे। 4S इज स्टैंड फॉर सिकैत्सु। ये जैपनीज वर्ड है सिकैत्सु। इंग्लिश इसका है स्टैंडर्डाइजेशन। तो अब क्या करना है, आपको एक स्टैंडर्ड बना लेना है, बेस्ट जो आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसका स्टैंडर्ड बना लेना है। अभी ये 5S में आपको डेफिनेशन के थ्रू समझा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 1S 2S 3S 4S 5S सबको डिटेल में समझाएंगे विथ अ लवली एग्जांपल्स, जिससे आपको और अच्छा समझने में ईजीनेस होगी। तो अभी हम आए थे 4S पे। 4S पे हमें क्या करना है, स्टैंडर्डाइजेशन करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो जैसे एक फाइल रखी हुई है, 5 फाइलें आपने रखी हुई हैं सीरीज में। अब कभी भी कोई भी फाइल एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकती है। तो सिंपल सा एक मेथड होता है कि आप उस पर जो है इंक्लाइंड एक टेप लगा दें। इंक्लाइंड टेप लगा देंगे सारी फाइलों पे एक सीक्वेंस में, तो कोई भी फाइल उठेगी तो वो इंक्लिनेशन की जो लाइन रहेगी वो जो है रेगुलर मैनर में नहीं दिखेगी अगर फाइल आगे पीछे हो गई तो ऐसे बहुत सारे टाइप के एग्जांपल्स होते हैं, बहुत सारे टाइप की स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस होती है जिसको हम अडॉप्ट करके 4S को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम फाइनली आते हैं 5S पे। 5S इज स्टैंड फॉर सेत्सुके। ये भी जापानीज वर्ड है सेत्सुके। इसका मीनिंग होता है सस्टेन। सस्टेन मीनिंग होता है कि जो हमने किया उसको मेंटेन रखें। अगर हमने आज कोई इम्प्रूवमेंट किया है तो उसको मेंटेन रखें। जैसे बेसिकली वी ऑल आर वर्किंग इन अ इंडस्ट्री और हम जानते हैं कि देयर इज 2 टाइप्स ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, वन इज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स एंड कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। तो सस्टेनेंस मीन्स होता है जब आप कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करते हैं, 1 बाय 1 स्टेप चढ़ते हैं, वहाँ सस्टेन करते हैं, फिर अगली स्टेप पे जाते हैं, फिर सस्टेन करते हैं, फिर अगली स्टेप पे जाते हैं। मतलब आप मूव बैकवर्ड नहीं देखते हैं, हमेशा मूव फॉरवर्ड रहते हैं और 1 बाय 1 आप जो है इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं। तो सित्सुके का इंग्लिश मीनिंग है सस्टेन, और उसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो मेक इट अ डेली वर्क कल्चर एंड ऑडिट रेगुलरली टू मेंटेन द स्टैंडर्ड। जो हमने 4S में किया था, स्टैंडर्डाइज किया था, उसको हम डेली रूटीन वर्क में ले आए, उसको एज ए कल्चर अडॉप्ट कर लें और उसके बाद उसका रेगुलर ऑडिट करें कि क्या वो मेंटेन्ड है। तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारा सस्टेनेंस परसेंटेज कितना है। जैसे फर्स्ट जो हम 1S में जो हमने किया था अनवांटेड मटेरियल हटाया है, तो हम सित्सुके से पता कर सकते हैं कि जो अनवांटेड मटेरियल हटाया था वो अभी वापस तो नहीं आ गया है। तो इस टाइप से हम जो है सस्टेनेंस का
परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं कि हमने जो किया था वो सस्टेन है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर से हमें वो प्रोसेस करनी पड़ेगी 1s 2s 3s 4s 5s। तो ये सस्टेनेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 1s 2s 3s 4s 5s इन डिटेल। तो उसमें आपको बहुत ही लवली एग्जाम्पल दिए जाएंगे। एग्जाम्पल के साथ साथ एक एक टॉपिक पे आपको क्लियर व्यू दिया जाएगा, डिफरेंशिएट किया जाएगा कि 1s 2s से कैसे अलग है, 1s के बाद ही 2s क्यों करना है, 2s के बाद ही 3s क्यों करना है, ये सीक्वेंस क्यों फॉलो करना है, और जनरल लाइफ में हम इसको कैसे फॉलो कर सकते हैं, और ये फॉलो करने के बाद हम इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे रेगुलर ऑडिट करके हमें पता चल सकता है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है। और जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हम अपने आप ही मोटिवेट हो जाएंगे। तो बेसिकली हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फॉर द डिटेल ऑफ 5s। अभी तक हमने जो समझा है उसे मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। 1s होता है शॉर्ट करना, 2s होता है सेट करना, 3s होता है साइन करना, 4s होता है स्टैंडर्डाइज करना, एंड 5s इज फॉर सस्टेनेंस। ओके गाइस, सो फाइनली थैंक्स टू ऑल फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि हमने बात किया, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हम लोग समझेंगे 5s के बारे में। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।